में शामिल हो गए हैं अब शिवपाल यादव एक बार फिर से। तो हमारी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, ऐसा शिवपाल यादव ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से निष्कासित किए गए थे, जो दोनों के बीच में गहमागहमी हुई थी, पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश को हटाया गया, फिर खुद बन गए, फिर इनको अखिलेश ने हटाया, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और जो गहमागहमी 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, उसका विराम होता हुआ यहां पर दिख रहा है। और अब शिवपाल यादव आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि अगर हम देखें दोनों चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव, दोनों उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ा था, और एक बार फिर से अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं शिवपाल यादव, और पीएसपीएल का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। निखिल, जैसा कि माना जा रहा था कि भले ही एक साथ आ गए हैं चाचा भतीजे, लेकिन पार्टी अभी भी बनी हुई है। सवाल लगातार प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा था, लगातार तमाम जो पत्रकार हैं वो ये सवाल दाग रहे थे। उस सवाल पर विराम लग गया है। आज पीएसपीएल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। निखिल, देखिए, हम खुद ये सवाल बार बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से पूछते थे कि भाई अब दोस्ती तो हो गई है, परिवार में एका तो हो गई है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा। तो आज जो तस्वीरें आई हैं, उस तस्वीरों ने साफ कर दिया कि अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव एक ही पार्टी में है। जो समाजवादी पार्टी है वही सबसे अहम पार्टी है, और जो पीएसपीएल था उसका विलय कर दिया गया। और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि अब शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे साथ विनीत भी है। विनीत, एक अलग तरह का देखने को मिला, किसी ने कल्पना नहीं की थी। हम लोग लंबे समय से सवाल ये पूछ रहे थे, और एकाएक अखिलेश यादव आए, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल यादव को दे दिया, उनकी गाड़ी में लगवा दिया। देखिए, एक बात तो तय थी कि ये ऐतिहासिक जीत होने के बाद कुछ न कुछ ऐतिहासिक फैसला जरूर होना था, और जिस बात का इंतजार था कि अखिलेश यादव खुद से पहल करें, और खुद लगातार चर्चा भी इस बात को बोलते चले आ रहे थे कि हमारा परिवार है, हम एक साथ हैं, लेकिन बस पहल अखिलेश की तरफ से होनी थी। और वही आज देखने को मिला कि जब भारी जीत दर्ज की गई, और सबसे ज्यादा जीत अगर वोटों की अगर बात करें तो वो हमारे सिरसागंज से थी, तो वो जीत जो दर्ज हुई है उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब कहीं ना कहीं ये भी सामने, जैसा कि अब अफवाहें शुरू हो चुकी हैं, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं माहौल गर्म है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है शिवपाल सिंह यादव को, और ये चर्चाएं अब हवा में है, और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब जो भी फैसले होंगे जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि तैयारी 2024 की है। संगठन को लेकर बहुत सधा हुआ फैसला शिवपाल यादव को रहता है, और शायद यही वजह है कि शिवपाल यादव को अब संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ताकि वो संगठन को मजबूत करे, और 24 के चुनाव में जो उनकी भूमिका होगी वो बहुत अहम होगी। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव मंच पर ये कहा था शिवपाल यादव ने कि डिंपल यादव ने से बात हुई है, डिंपल यादव ने मुझे फोन किया था, और डिंपल यादव ने सारी जो है बातचीत कर ली। अब जो जिम्मेदारी होगी डिंपल यादव की होगी। तो आज डिंपल के चेहरे पे एक तरफ खुशी दिख रही थी, मंदिर में थी, दूसरी तरफ शिवपाल यादव को अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी का झंडा दे रहे। बिल्कुल, हम लगातार 2 तस्वीरें न्यूज स्टेट से ग्राउंड जीरो से इस बात को दिखा रहे थे। जब डिंपल यादव मंदिर गई थी, उनके चेहरे पे एक अलग खुशी थी। एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। नेताजी का जो विश्वास था जनता के ऊपर, जो प्यार था, वो दिखाई दिया। और वहां पर पहुंचने के बाद जब देखा उन्होंने कि जो रिकॉर्ड, जो 94,000 की संख्या वोटर की संख्या थी, वो अब बढ़कर करीब आप समझ सकते हैं कि कितनी लाखों, 2 लाख का आंकड़ा अंतर जो है वो पार हो चुका है। मुलायम सिंह से ज्यादा जो है वो वोट डिंपल यादव को मिले। मतलब गजब का ये देखने को मिला कि जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता था, वहां डिंपल यादव चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से उनके विपक्ष में एक उम्मीदवार खड़ा करती है। लेकिन 2 लाख का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि। लगातार एक शब्द लगातार बोला जा रहा था। एक बात याद होगी, जब नेताजी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था 1 नोट 1 वोट। वो जब चंदे से चुनाव लड़ा था, वो प्यार जनता ने यहाँ के दिया था। और अब एक बार फिर से जब नेताजी नहीं थे, उनकी जगह डिंपल यादव को वहां से चुनाव लड़ाया गया, तो जनता फिर से सामने आई। मैनपुरी के आसपास की जितनी 5 विधानसभा हैं, जसवंत नगर से लेकर किसनी, आपके भोगांव हो या सदर सीट हो, तमाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रामपुर में आकाश सक्सेना आगे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से, जहां पर अब आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे हो गए। तो बड़ी खबर, रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है।
और एसपी प्रत्याशी आसिम राजा पीछे हो गए। तो रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही, लगातार पीछे चल रहे थे आकाश सक्सेना और अब रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है। रामपुर से अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आपके पास आएंगे अविनाश। जैसा कि लगातार पीछे चल रहे थे पहले और अब आगे हो गए हैं आकाश सक्सेना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये एक बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि 20 राउंड की जो गिनती हुई, 20 राउंड तक आकाश सक्सेना तकरीबन 5 से 6 हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन 21वें राउंड की गिनती में आकाश सक्सेना तकरीबन 3 से 4 हजार वोटों से जो सपा प्रत्याशी हैं उनसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सदर सीट में लीड हासिल करे। क्योंकि देखिए, भले ही लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, लेकिन अगर हम सदर सीट की बात करें, सदर विधानसभा की बात करें रामपुर, तो यहां से भाजपा ने कभी चुनाव नहीं जीता। समाजवादी पार्टी जब से आजम खां राजनीति में सक्रिय हुए तब से आपको रोकना चाहूंगा, शिवपाल यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। आप 2024 में भी एक तो आज शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। तो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अब आज से उनकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ नजर आएगा। अविनाश, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए, हम लोग जिक्र कर रहे थे रामपुर में एक बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है क्योंकि जिस हिसाब से अचानक से 21वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड यहां पर हासिल की है। अगर मान के चलिए, चूंकि 33 राउंड तक गिनती होनी है और तकरीबन 35 हजार के आसपास कुल मतों की संख्या है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अगर हम आसिम राजा की बात करें तो 31 हजार के आसपास उनको अभी तक वोट मिले हैं। लेकिन अगर ये लीड ऐसे ही बरकरार रही तो समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। हालांकि देखिए, अभी तकरीबन 13 राउंड की जो गिनती है वो बाकी है, तो अभी भी कुछ कहना बहुत संभव नहीं है। नादिर है मेरे सहयोगी यहां पर। नादिर, ये बताइए कि रामपुर में अभी तक ऐसा हुआ था कि बीजेपी यहां से लीड करे कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब भी शहर की अगर मतदान खुलते हैं तो लीड जो है आजम खान की वो तकरीबन 20,000 30,000 की रहती है। इस बार जो है वो कम मार्जिन रहा जो शहर से। मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां से भी